10 सिर वाले रावण और 1000 हाथों वाले सहस्त्रबाहु का आखिर क्यों हुआ महायुद्ध? माहिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु कौन थे और उन्होंने रावण को कैसे हराया? रावण बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी शक्तियों से देवता भी घबराते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण रावण को अहंकार हो गया था और उसने अत्याचार आरंभ कर दिया। अहंकार के कारण रावण स्वयं को सबसे अधिक बलशाली मानने लगा और अपनी मनमर्जी करने लगा। लोगों का अपमान करना, बलपूर्वक किसी भी चीज को हासिल करना रावण का एकमात्र लक्ष्य रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री राम के हाथों मरने से पहले रावण को कई शक्तिशाली योद्धाओं ने हराया था, जिसमें से एक थे 1000 भुजाओं वाले माहिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु। तो चलिए जानते हैं इनके युद्ध का क्या परिणाम निकला। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम के एक प्रतापी राजा थे, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु अर्जुन को रावण से भी अधिक बलशाली माना जाता था। उनके पिता का नाम कार्तवीर्य था, जो एक प्रतापी राजा थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन किसी को कोई संतान नहीं थी। कुछ माह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वहीं भगवान दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया। समय बीतता गया। सहस्त्रबाहु अब एक चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे, जिन्हें कोई भी राजा पराजित नहीं कर पाया था। लंकापति रावण को जब सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता के बारे में पता चला, तो वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने के लिए उनके नगर आ पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध। उनके नगर के पास पहुंचकर रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने और वरदान मांगने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। थोड़ी दूर पर सहस्त्रबाहु और उनकी पत्नियां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आ गए थे। वे वहां जल क्रीड़ा करने लगे और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रभाव रोक लिया। प्रभाव रोक देने से नदी का जल किनारों से बहने लगा, जिस कारण रावण की तपस्या में विघ्न पड़ गया। इससे रावण को क्रोध आ गया। रावण ने नर्मदा के प्रभाव के रुक जाने का असली कारण जानने के लिए अपने विशेष सैनिक दस्ते को आगे भेज दिया और मार्ग में किसी के भी आने पर उन्हें मारने का आदेश दे डाला। रावण के सैनिक आगे गए तो देखा एक विशाल शरीर वाला व्यक्ति कुछ कन्याओं के साथ नर्मदा के बीच अपनी 1000 भुजाओं से उसका प्रभाव रोके बैठा था। यह देख सैनिकों ने सहस्त्रबाहु पर हमला कर दिया, लेकिन सहस्त्रबाहु ने बिना पीछे मुड़े उन सभी सैनिकों को चारों दिशाओं में दूर दूर तक फेंक दिया। एक सैनिक भागता भागता रावण के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रावण गुस्से से तिलमिला उठा और अकेले ही युद्ध करने निकल पड़ा। उसने सहस्त्रबाहु को देख युद्ध के लिए ललकारा और फिर सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं को खोला और रावण ने अपने 10 सिरों से गर्जना शुरू कर दिया। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। रावण के हर एक प्रहार का सहस्त्रबाहु पर कोई असर न हुआ। सहस्त्रबाहु बार बार रावण को उठा उठाकर दूर दूर तक फेंकते रहे, जिससे रावण बहुत थक चुका था। मौका देख सहस्त्रबाहु के एक तगड़े प्रहार से रावण अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। इस तरह 1000 भुजाओं वाले सहस्त्रबाहु 10 सिर वाले रावण पर भारी पड़ गए। सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बना लिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने त्रिलोक विजेता रावण को भी धूल चटा दी थी, लेकिन बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने सहस्त्र अर्जुन से मित्रता की और लंका की ओर प्रस्थान किया। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।